हेलो फ्रेंड्स, गौरव स्टडी में आपका स्वागत है। पिछले क्लास में सर्च इंडेक्सेस का प्रॉब्लम चल रहा था। आज भी सर्च इंडेक्सेस का प्रॉब्लम पर क्या है डिस्कशन करेंगे। ठीक, तो आप गौर से समझिए, समझने का प्रयास कीजिए। अगर ये प्रॉब्लम बहुत इंटरेस्टिंग है और किस तरीका से बनाया जाता है, इस पर आइए हम डिस्कशन करते हैं। ठीक, देखिए, एक चीज समझना है आपको कि जैसे आपसे हम पूछेंगे कि बताइए a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। तो क्या बताना है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही है ना। अगर आपसे हम पूछेंगे बताइए रूट a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, बोलिए क्या होता है। रूट a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, बताओ तो। हाँ, तो क्या लिखेंगे बताओ तो, रूट a प्लस बी इंटू रूट a प्लस बी, यही होता है ना। ठीक ना, ऐसे कर सकते हो यह, ठीक ना। इसको किस प्रकार, इस तरह से तो लिखते ही, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a प्लस बी, यहाँ देखो कुछ नहीं है, 2 है ना, कुछ नहीं है तो 2 है, तो बताइए क्या आ जाएगा, 2/2 है ना, 2/2 हो जाएगा। कैंसिल होकर के क्या आ जाएगा, a प्लस बी हो जाएगा। ठीक ना, इसको भी क्या करेंगे बताओ तो, 2 का बदले 1 होगा ना, a प्लस बी, इस तरह से बनाया जाता है। इसमें तो दिक्कत नहीं है। देखिए हम कहना क्या चाह रहे हैं वो आएंगे उस बात पे, ठीक ना, लेकिन अभी इस तरह से होता है ना, ठीक ना। हाँ, ये सब तो आप जानते हैं, इसमें सब बेसिक चीज है, इसमें कोई बड़ी चीज हम नहीं समझा रहे हैं, ठीक ना। अच्छा, थोड़ा इसको भी बताइए आप, जैसे हम कहना चाह रहे हैं जैसे रूट ए गुने बी है ना, रूट ए इंटू बी क्या आ जाएगा बताइए तो, रूट ए इंटू रूट बी, ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा, रूट 6 इंटू रूट 5, इसको हम क्या लिख सकते हैं, रूट सिक्स इंटू रूट 5, इस तरह से लिख सकते हैं। कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं ना। हम इसलिए यहाँ बता रहे हैं कि इसका देखिए जरूरत पड़ता है, ठीक ना, कि किस तरीका से बनाया जाता है। आप चाहिएगा तो डायरेक्ट भी उस प्रॉब्लम को बना सकते हैं, लेकिन पहले कंसेप्ट समझ लीजिए, समझने के बाद जो है तो क्या है, बहुत सहूलियत होगा। देखिए ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन में है 5 प्लस रूट 6 2 रूट 6, इस तरह से रहेगा, ठीक ना।
या ऐसे भी रहेगा, देखिए हड़बड़ाना नहीं है, ठीक ना। ऐसा नहीं क्वेश्चन में ये दे देगा तो आप कंफ्यूज कर जाइएगा। जैसे हम लिखना चाह रहे हैं 5 + 2√6, अब पावर क्या आ जाएगा, हाफ। होगा कि नहीं बोलिए। देखिए यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है, देखो ये है ना, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ क्या है 2 है, कोई डॉट है इसमें नहीं ना। यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है 2 छुपा हुआ रहता है, यहाँ कुछ नहीं, पावर में क्या है 1 है ना। तो बताइए जब ये हटता है रूट जब हटेगा तो क्या होगा, ये जो 2 है ना इसमें क्या जाएगा, हाफ में आ जाएगा, स्मॉल ब्रैकेट के बाद 1 ऊपर में रहेगा और 2 नीचे में आ जाता है। कोई दिक्कत नहीं ना, नहीं। अब आइए इस बात में, तो हमको इसमें करना क्या है, इसमें हमको करना रूट हटाना है। क्या करना है, रूट हटाना है। तो ये रूट हटेगा कैसे, ठीक ना। आइए पॉइंट पे आ रहे हैं। ये रूट हटेगा कैसे, रूट तभी हटेगा, ठीक ना, जब इसको क्या करना है, a + b। जैसे रूट तभी हटेगा ना जब a + b का होल स्क्वायर करेंगे, हाँ या नहीं। रूट तभी न हटेगा जब a + b का होल स्क्वायर होगा। क्या रूट a + b कभी हटेगा, रूट नहीं हटेगा, है ना, नहीं हटेगा। आखिर हटेगा कैसे, ठीक ना, हटेगा इसमें कैसे रूट, है ना। तो देखो रूट हटाने के लिए, इसको हटाने के लिए इस पर पहले फोकस करना है। क्या करना है, इस पर फोकस करना है, ठीक ना। बाद में इसके बारे में सोचना है कि क्या करना है, पहले इसके बारे में सोचना है 2√6 के बारे में। तो 2√6 को क्या करना है, पहले देखो कुछ भी इसमें रहेगा, है ना, पहले रूट के बाहर हमेशा 2 रहना चाहिए, इसके रूट में 2 हर हाल में रहना चाहिए। अगर 2 इसमें करेंगे, ठीक ना, तभी इसके बारे में सोचेंगे। अगर यहाँ 2 नहीं रहेगा तो क्या है, समस्या आ जाएगा, फिर नहीं बनेगा। यहाँ रूट के बाहर 2 हर हाल में लाना है, ठीक ना। लाने के बाद इसको जो है क्या करना है, 2 फैक्टर बनाना है, ठीक है। इसको क्या करना है, 2 फैक्टर, ऐसा फैक्टर बनाना है, ठीक ना। इसको 2 फैक्टर ऐसा फैक्टर बनाना है, ठीक ना, कि गुना करने पर 6 आ जाना चाहिए और जोड़ने पर क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए। समझ रहे हो मेरी बात, क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक ना। क्या हम बोले कि गुना करने पर 6, ठीक ना, और जोड़ने पर क्या आना चाहिए 5। कब, जब इसको 2 फैक्टर बनाएंगे तब। तो बताइए कैसे बनेगा, देखिए 1 × 6 किए, है ना, 1 जिसे 6 को फैक्टर बनाइए, है ना, तो क्या हो जाएगा 1 × 6, क्या कोई दिक्कत है, 3 × 2। बताइए इसमें कौन सेटिस्फाइड कर रहा है, तो 1 × 6 अगर हम करते हैं, ठीक ना भाइयों, 1 × 6 अगर करते हैं तो क्या हो जाएगा, इसमें 1 × 6 करते क्या होता है, 6 होता है। अब बताइए यहाँ जोड़ने के बाद क्या आ रहा है, 7 आ रहा है। क्या यहाँ 7 है, नहीं ना मेरे भाई, नहीं है यहाँ पे 7। अच्छा 3 × 6, 3 × 2 कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, 6 आ रहा है, 6 आ रहा है ना। अब 3 + 2, 3 + 2 क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। क्या यहाँ 5 आया, अब तो क्लियर है, ठीक ना मेरे भाइयों, ये है ना क्लियर, हाँ। अच्छा अब इसको क्या करना है, देखो ये रूट में है ना, क्या है, ये रूट में है, तो इसको भी क्या कर देना है, √6 को हम क्या करेंगे, √3 × √2 कर देंगे। बोलो कोई दिक्कत नहीं ना, क्लियर है। अच्छा अब क्या करना है, रूट हटाने के लिए देखो ये इसको मान लीजिए ए, इसको मान लीजिए बी, है ना, इसको मान लीजिए ए, इसको मान लीजिए बी। यहाँ क्या है, प्लस है ना, यहाँ क्या है, प्लस है, तो यहाँ पे क्या देंगे, प्लस दे देंगे। क्या दे देंगे, प्लस दे देंगे। तो बताइए इसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, इसको a + b का होल स्क्वायर के फॉर्म में, देखो a + b है ना, तो इसको a + b का होल स्क्वायर के फॉर्म में लिखना चाह रहे हैं। देखो कैसे, देखो 3 को जो है ना ऐसे ऐसे कीजिए, ठीक ना, जैसे √3 है ना, तो √3 को हम क्या करेंगे,
हम स्क्वायर कर देंगे। क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे। अब प्लस √2 है ना, तो √2 को क्या करेंगे? स्क्वायर कर देंगे। क्लियर? यहाँ प्लस है ना, तो प्लस क्या कर देंगे? 2√6 यानी 2√6 मीन्स क्या हुआ? 2√3 इंटू √2। ठीक ना? तो हम क्या कर रहे हैं इसको बताइए, √3 इंटू √2 है ना, तो इसको √3 प्लस √2 को क्या करेंगे? स्क्वायर कर देंगे। क्लियर है? अच्छा बताइए कौन फार्मूला पे बन रहा है? हम चाहेंगे डायरेक्ट भी बनाएंगे, ठीक ना, पहले कंसेप्ट समझ लीजिए, ठीक ना। ऐसे तो कंपटीशन में इस तरह से नहीं बनाया जाएगा, लेकिन कंसेप्ट दे रहे हैं, अगर कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो अपने आप क्या है ये बन जाएगा, ठीक ना। पहले कंसेप्ट देंगे, उसके बाद ट्रिक भी बता देंगे। अच्छा, अब इसमें क्या करना है बताइए तो, ये क्या है? ए स्क्वायर में है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस क्या आ जाएगा? 2ab है ना। तो इसका क्या फॉर्मूला आता है बताओ? ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ना, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं भाइयों, देखो तो √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर। ठीक ना मेरे भाई, ये क्लियर है ना? हाँ, और जब ऐसा रहेगा तो इसका फाइनल क्या आ जाएगा बताइए तो? √3 प्लस क्या आ जाएगा? √2 हो जाएगा। 2 बार ये है ना, इसको इस तरह से लिख सकते हो ना, तो यही हमारा क्या हो गया? फाइनल आंसर हो गया। तो क्या देखें आप कि √5 प्लस 2√6 इक्वल टू क्या हो जाएगा? √3 प्लस √2 आंसर। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं ना? हाँ, एक बार और समझिए, ठीक ने। इसमें देखिए क्या करना है, रूट को हर हाल में क्या करना है? एलिमिनेट करना है ना? क्या करना है? एलिमिनेट करना। एलिमिनेट करने के लिए इस रूट के अंदर में जो रूट है, ये दो जो है हर हाल में क्या है? रहना नेसेसरी है, ठीक है। नहीं होगा तो सेट करेंगे, ठीक ना, कि दो कैसे आएगा। इसको दो लिखने के बाद 6 पर क्या करेंगे? फोकस करना है। और 6 को दो टर्म में इस तरह से बनाना है कि गुना करने पर 6 आना चाहिए और जोड़ने पर 5 आना चाहिए। क्या आना चाहिए? 5 आना चाहिए। तो बताइए 1 इंटू 6 हो गया, 3 इंटू, ये दोनों सेटिस्फाइड कर रहा है, लेकिन गुना करने पर दोनों तो 6 तो आ रहा है, ठीक नहीं। लेकिन क्या जोड़ने पर ये 7 आया, ये 5 आया, कौन आ रहा है इसमें बताओ तो? कौन सेटिस्फाइड करेगा? 7 की 5? 5 ना, क्योंकि 3 इंटू 6 तो आ रहा है, और दोनों को ऐड कीजिए, क्या आया? 5। तो यहाँ पर क्या हो गया? 5। अब देखो क्या करना है, ये 3 है ना और √2 है, ठीक ना, इसी को ना हम किए है ना, तो यहाँ क्या लिख दिए? √6, और √6 को क्या लिखेंगे? √2 इंटू √2 लिख सकते हैं ना, इसी को देखो फैक्टर बनाए, ठीक ना। √2 अगर तुमको दिक्कत है तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, रूट को, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक ना। अब देखो इसको क्या करना है, √3 इंटू √2, तो ये हो गया, ये बी हो गया, तो यहाँ प्लस है, यहाँ क्या प्लस है, तो यहाँ पे क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे, ठीक ना। अब प्लस करने के बाद क्या आ जाएगा? इसमें स्क्वायर दे देंगे। क्या कर देंगे? स्क्वायर। क्यों? क्योंकि हमारा ये सेट होगा, देखो यहाँ पर क्या है? √3 का स्क्वायर और प्लस √2 का स्क्वायर और प्लस 2ab, इस तरह से बन जाएगा, ठीक ना। तो इसको बनाने के बाद हमारा क्या फॉर्म में आया? इस फॉर्म में आया, ठीक ना। जब इस फॉर्म में आएगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो बताइए इसको हम इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं, √3 प्लस √2 का स्क्वायर, और √3 प्लस √2 का स्क्वायर क्या है? एक और रूट है इसमें, तो रूट स्क्वायर रहेगा तो ये कैंसिल हो जाता, रूट ये क्या है? कैंसिल हो जाता। अब फाइनल हमारा क्या आया? √3 प्लस √2। क्लियर है? अब देखिए डायरेक्ट क्या इसमें समझना है ना, डायरेक्ट हम प्रॉब्लम बनाना चाह रहे हैं। देखिए इसमें मेरे भाइयों क्या करना, इसमें इसको पहले देखो, यहाँ प्लस है ना, देखो √5 प्लस 2√6, इसको दो फैक्टर बनाना है। क्या करना है?
दो फैक्टर बनाना है, दो फैक्टर बनाने के बाद क्या आया, 3 आया 2 आया, ठीक न, 3 आया 2 आया, ठीक न। गुना करने पर 6 और जोड़ने पर क्या आना चाहिए, 5। गुना करने पर 6 और जोड़ने पर क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए, ठीक न। अब जब √3 इंटू 2 गुना करने पर 6 आ रहा है न, और जोड़ने पर क्या हो रहा है, 5 ने, तो यहाँ क्या है, प्लस में है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, देखो ई रूट है, सपोज ये रूट में है, हम यहाँ पे क्या कर देंगे, √3 और प्लस क्या कर देंगे, √2, क्या कर देंगे, √3 प्लस √2। देखो गुना करने पर क्या आ रहा है, दोनों को बोलो तो, गुना करने पर 6, आई क्या है, जोड़ने पर क्या आ रहा है, 5 ने, रूट को भूल जाना, ठीक न, रूट से कोई मतलब नहीं है, जब कंसेप्ट दे रहे हैं तो रूट से कोई अभी मतलब नहीं है। 3 इंटू 2 6 और 3 प्लस 2 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और अपने तरफ से क्या कर देना है, रूट दे देना है, और रूट देने के बाद क्या हमारा फाइनल यही आंसर होगा। क्लियर है। देखिए एक और क्वेश्चन देते हैं। देखिए बनाइए, 8 माइनस 2 रूट 15 क्या जाएगा, 2 √15, ठीक ना। अब देखिए कैसे बनेगा, इसमें दो फैक्टर बनाना है ना, दो फैक्टर बनाना है, तो देखो रूट यहाँ 15 है ना, रूट क्या है 15, और दो फैक्टर कब बनेगा बताओ तो, एक आ रहा 1, एक 15, एक 3, एक 5, यही आ रहा है ना, रूट के अंदर में, क्लियर है ना, रूट के अंदर में आ रहा है। अच्छा बताओ, तो रूट को हम क्या लिखेंगे, रूट को हम लिख सकते हैं इस तरह से, √3 इंटू √5, बोलिए कैसे, देखिए 1 इंटू, इसको दो फैक्टर बनाए, फैक्टर बनाने के बाद क्या है, 1 इंटू 15 क्या आ रहा है, 15 आ रहा है, 3 इंटू 5 क्या आ रहा है, 15 आ रहा है, लेकिन क्या इसको जोड़ने के बाद ये 8 आ रहा है, नहीं नहीं, क्या ये दोनों जोड़ने के बाद 8 आ रहा है, तो इसका मतलब 3 और 5 सेटिस्फाइड कर रहा है, और 3 और 5 सेटिस्फाइड करेगा तो अपने तरफ से क्या करना है, √3 यहाँ दे देना है, ठीक ने, इंटू क्या है, अपने तरफ से √5 दे देना है, ठीक। अब देखो बात ये है, ये तो आ गया क्या, √15 तो आ गया, क्लियर है, √15 तो आ गया। अब इसको क्या करना है, देखो यहाँ माइनस है ना, यहाँ क्या है, माइनस है, तो दो टर्म बनाना है, तो यहाँ रूट हो जाएगा, यहाँ रूट हो जाएगा, ठीक न। तो देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा बताओ तो, दो टर्म है ना, तो यहाँ क्या माइनस है, तो यहाँ क्या कर देंगे बताओ, 5 √5 और माइनस क्या आ जाएगा, √3, या आप ऐसे लिख सकते हैं √3 माइनस √5, दोनों का मीनिंग क्या है, सेम है, ठीक न। इसका क्या होगा बोलिए, तो √5 माइनस √3, यही हमारा आंसर है। 2 हर हाल में आएगा, है ना, अगर 2 नहीं रहेगा तो इसको क्या है, अपने तरफ से 2 देना है, इस तरह से क्वेश्चन आएगा। बनाइए, 7 प्लस 4 √3 है ना, रूट है, या रूट क्या करना है, 7 प्लस 4 √3 और पावर क्या आ जाएगा, हाफ आएगा, क्या आ जाएगा, हाफ, यही है ना। अब मेरे भाइयों देखो किस तरह से बनता है, सोचिए, देखो इसमें क्या करना है, 7 प्लस
यहाँ 2 हर हाल में रहना चाहिए, लेकिन क्या आया बोलिए, यहाँ पर 4 न नहीं, क्या करना है यहाँ पे 2 देना है, ठीक न। अब 2 आएगा कहाँ से बताओ, इसको इस तरह से लिख सकते हैं ना, क्या आ जाएगा √3। क्लियर है इसमें? अच्छा, √7 प्लस, देखो ये सिर्फ 2 रहना चाहिए है ना, यहाँ क्या रहना चाहिए 2, और एक्स्ट्रा आ गया 2, तो रूट के अंदर में लीजिए, रूट के अंदर में क्या आ जाएगा बताओ तो, 4 × 3 होगा, बोलो है ना, √4 का क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। क्लियर है? हाँ, और जब इसको इस तरह से लिखने के बाद क्या आया, ये हमारा फाइनल आया है ना, यही आया ना। अब क्या करना है इसको 2ab, 2ab के फॉर्म में लाना है, तो 2ab मतलब क्या 2 फैक्टर है ना, तो बताइए कैसे होगा, 12 को फैक्टर बनाएंगे है ना, देखो 12 है, 12 को क्या लिखेंगे 2 फैक्टर, 1 × 12, 2 × 6, 3 × बताओ 3 × 4, यही आ रहा है ना। देखो 1 × 6, 1 × 12, 12 तो आ रहा है, ऐड करने के बाद क्या आ रहा है, यहाँ प्लस है ना, तो यहाँ प्लस के बारे में सोचेंगे, यहाँ माइनस रहेगा, ठीक ना, यहाँ माइनस रहेगा, तो यहाँ क्या करेंगे माइनस देंगे, ठीक ना। लेकिन अभी छोड़ो, ये प्लस माइनस का भूल जाओ, ठीक ना। 1 × 12 है ना, 1 × 12 क्या रहा है 12, ऐड करने पर क्या रहा है 13, क्या ये हमारा 13 आ रहा है, नहीं। फिर क्या करना है 2 × 6, 12, 12 तो आ रहा है 12, तो 12 आ रहा है, क्या ऐड करने पर क्या 7 आ रहा है, नहीं, क्या आ रहा है 8 आ रहा है, ठीक ना। फिर क्या करेंगे 3 × 4, 12, 12 ना, तो 12 तो आ रहा है, लेकिन ऐड करने पर क्या आना चाहिए 7, ऐड करने के बाद क्या आना चाहिए 7, 3 + 4 7 आ रहा है, ठीक ना। तो हम क्या देखेंगे, देखो ये 3 है ना, अब इसको बना देना है √3, क्या बना देना है √3, अब प्लस क्या बना देना है बोलो तो, अब 4 का क्या बनेगा √4, यही बनेगा √4 बन जाएगा। अच्छा, इसका फाइनल क्या होगा बताओ तो √3 अब प्लस क्या आ जाएगा √4, अब आगे प्रोसेस कीजिएगा तो क्या आ जाएगा √3 अब प्लस √4 का क्या आ जाएगा 2 हो जाएगा, यही हमारा क्या है आंसर है। कोई प्रॉब्लम नहीं ना, प्रॉब्लम है तो बोलिए। देखो कैसे हम लाना चाह रहे हैं, देखो यहाँ पर है ए बी, तो a + b का होल स्क्वायर है ना, तो a² अब प्लस b², अब प्लस क्या आ गया 2ab, प्लस क्या आ गया 2ab हो गया, यही है ना। तो इसको हम इस तरह से सेट कर सकते हैं, देखो तो इसको जो है देखो √3 है ना, तो √3 का स्क्वायर अब प्लस b है ना, तो √4 का स्क्वायर प्लस 2 a का वैल्यू क्या हो गया √3 इंटू क्या आ गया √4, बताओ a + b का होल स्क्वायर है, तो a + b का क्या आ जाएगा बताओ तो √3 अब प्लस क्या आ जाएगा √4 का स्क्वायर है ना, तो ये क्या हो गया कट जाएगा ना, ये रूट है यहाँ स्क्वायर है, रूट रहेगा तो हट जाता है, तो हटने के बाद क्या आएगा रूट प्लस √4, इसका √3, इसका क्या आ जाएगा √3 और प्लस √4 का क्या आ जाएगा, तो यही हमारा आंसर। बनाइए 14 + 6 √5 और पावर हाफ। बनाइए कैसे बनेगा, देखिए फिर यही बात है, इसमें 6 आ गया, हमको क्या यहाँ रहना चाहिए हर हाल में 2 होना चाहिए है ना, क्या होना चाहिए 2, तो 14 + 2 × 3
इंटू क्या आ जाएगा 5, यही है ना। कोई दिक्कत? अगर ऐसे नहीं तो ऐसे भी लिखिए इसको। क्लियर है? हाँ। अब देखो क्या करना है मेरे भाई, 14 प्लस 2 इंटू 3 इंटू रूट 5। एक्स्ट्रा कौन आ रहा है? देखो 2 है ना, रूट के बाहर सिर्फ क्या होना चाहिए 2, लेकिन क्या आ गया 3। तो रूट के अंदर में अगर 3 लेते हैं तो क्या होगा बताओ तो। 14 प्लस 2 रूट क्या आएगा 45, क्या आ जाएगा 45, यही है ना। अच्छा, अब इसमें क्या करना है हमको, इसको दो फैक्टर बनाना है। 45 को क्या बनाना है, दो फैक्टर। दो फैक्टर क्या आ जाएगा बताओ तो। 3 5 1 5 145 है ना, क्या आ जाएगा 3 15 और क्या होगा बोलो तो, बोलिए। हाँ 9 5, यही है ना। और कुछ आ रहा है इसमें? नहीं ना। हाँ देखिए, गुना करने पर क्या आ रहा है, गुना करने पर, तो गुना करने पर 45, लेकिन ऐड कीजिएगा तो 46 आ रहा है ना। इसको देखना है हमको, क्या करना है, गुना करने पर 45, दो फैक्टर, ऐसा फैक्टर निकालना है कि गुना करने पर 45 आना चाहिए और जोड़ने पर 14 आना चाहिए। ठीक ना मेरे भाई, क्या बोलना चाह रहे हैं कि गुना करने पर 45 है ना, और जोड़ने पर क्या आना चाहिए 14। तो 1 और 15 गुना कीजिए 45, ऐड करने पर क्या 46, ये सेटिस्फाइड नहीं किया। 3 इंटू 15, 3 इंटू 15 45, ऐड करने पर 18, क्या रहा है 14 है हमारा। फिर क्या है 9 इंटू 5, 9 इंटू 5 क्या आ गया 45, ऐड करने पर क्या रहा 40, इसका मतलब ये सेटिस्फाइड। ठीक ना। जब 9 इंटू 45 रहेगा तो अपने तरफ से क्या करना है 9, यहाँ प्लस है ना, तो यहाँ क्या कर देना है प्लस कर देना है और रूट 5 कर देना है। ठीक, अब देखिए रूट 9 का क्या आ गया 3 और प्लस क्या आ गया रूट 5। इसका आंसर क्या होगा बोलिए तो। हाँ इसका आंसर क्या आ जाएगा 3 प्लस रूट 5, यही है। रूट 6 प्लस रूट 6 प्लस 3 रूट 3, 3 रूट 3 क्या है 3 रूट 3, बनाइए कैसे होगा। हाँ क्या होगा बोलिए। देखिए ये हमारा 6 तो है ही, और देखो यहाँ पर 2 अपने तरफ से लिखे है ना, अब 3 ले लाइए अंदर में है ना, तो क्या आ जाएगा 27, इसको लिख सकते हैं ना। लेकिन बताइए जब एक्स्ट्रा हम 2 लिखें तो आप हल्ला किए कि 2 आप क्यों लिखें, तो चलिए 2 लिख दिए, यहाँ पर ही लिख दिए 2, कोई दिक्कत नहीं ना। नहीं। अच्छा, अब इसको सोल्व करने के बाद क्या आएगा बताइए तो। सोल्व करने के बाद 12 प्लस 2 रूट 27, 27 अब बाई क्या हो गया बाई 2, क्या हो गया बाई 2, कोई दिक्कत नहीं ना। हाँ अब देखो क्या करना है, पहले ऊपर वाला सोल्व कीजिए 12 प्लस 2 रूट 27। तो क्या करना है कि दो फैक्टर बनाना है रूट के अंदर में, तो रूट के अंदर में दो फैक्टर जब बनेगा क्या होगा बताइए तो। 127 3 9 है ना, 3 9 आ रहा है, ठीक ना। और कोई आएगा इसमें बताओ, नहीं ना, 9 3 बात सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो गुना करने पर क्या आ रहा है 27, क्लियर है, गुना करने पर 27, ऐड करने पर के बाद क्या आना चाहिए 12, लेकिन क्या आ रहा है 28 आ रहा है।
क्या ये सेटिस्फाइड किया? नहीं। 3 × 9, 3 × 9 क्या होगा मेरे भाई? 27। और 8 करने के बाद क्या आ रहा है? 12। इसका मतलब ये सेटिस्फाइड किया ना। अब नीचे में 2 है तो 2 इसके बारे में हम क्या है, इसके बारे में क्या करना है बोलिए? हाँ, इसके बारे में कुछ नहीं सोचना है, ठीक है? क्या है ऑटोमेटिक जो है √2 क्या आ जाएगा? आ जाएगा। देखो कैसे आता है, देखिए। देखो इसके बारे में क्या लिखना है बताओ तो? 12 अब प्लस 2√27 अब बाई क्या आ जाएगा? √2। ऐसे लिख सकते हैं? बोलो, रूट के अंदर रूट लिख सकते हैं। बताइए इसके बदले क्या लिखेंगे? इसका वैल्यू क्या होगा बोलिए तो? हाँ, √3 अब प्लस √9 बाई क्या आ गया? 2 हो गया। क्लियर है? हाँ, अब क्या होगा फाइनल? √3 प्लस क्या जाएगा? √3 प्लस √2 है ना, √2 हो गया। √3 प्लस 3/2 √2। यही हमारा आंसर है। कोई दिक्कत नहीं ना? बनाइए। √6 √5 √5 3 + 2। तो नहीं यहाँ पे क्वेश्चन। इस तरह से तो अब क्वेश्चन नहीं है। 28 चलिए एक ठो बनाइए। 1 माइनस √24, 1 माइनस √24 बनाइए, कैसे होगा? है ना? क्या होगा बोलिए? देखिए 1 माइनस रूट है ना, तो यहाँ क्या करना है? 2 हर हाल में लाना लाना है ना। तो 2 जब लाए तो नीचे में क्या आ जाएगा? 2 हो जाएगा और रूट क्या आ जाएगा? 24। इस तरह से ना। हाँ, अब समझिए, देखिए क्या करना चाह रहे हैं इसमें। 1 माइनस है ना, अब इसको क्या करना है? रूट के अंदर ले लीजिए, √24/4 ऐसे लिख सकते हैं। बोलो, कोई दिक्कत नहीं। अब बताइए क्या करना है इसमें? 1 माइनस 2√6 यही है ना, काटने के बाद। अब सोल्व कीजिए, है ना। तो क्या देखेंगे? इसको 2 फैक्टर बनाना है। क्या बनाना है? 2 फैक्टर। 1 6 आ रहा है और 2 3 आ रहा है। यही आ रहा है ना? क्या कोई दिक्कत नहीं ना? तो यहाँ क्या लिखेंगे? √3 माइनस क्या आ जाएगा? √2। जब ये आने के बाद इसको क्या करना है फॉर्म में? √3 और √2 लिख दिए। कोई दिक्कत नहीं ना? हाँ, अब माइनस है, देखो यहाँ माइनस था, यहाँ क्या कर दिए? माइनस कर दिए। यही हमारा क्या है? आंसर है। और देखो सब है ना, सब्ट्रैक्ट करने वाले के क्या आ रहा है? 1 ना, तो 1 आ जाएगा। ये मिस्टेक हो रहा नहीं? अच्छा,
क्या होना चाहिए यहाँ पे 5 और 5 आना चाहिए। हाँ यहाँ पे क्या होगा 5 1 नहीं होगा 5 5 5 है ना, इस तरह से होना चाहिए। अब ठीक है, क्योंकि ऐड करने पर क्या आना चाहिए 5 और गुना करने पर क्या आना चाहिए 6 है ना, इस तरह से आएगा। क्वेश्चन लगता मिस्टेक है। ठीक है, एक तो बनाइए और रूट 28 माइनस 6 रूट 3 इक्वल टू रूट 3 a माइनस बी। तो ए और बी का मान निकालें। ए और बी का मान निकालें, बताइए कैसे होगा। देखिए इसको सॉल्यूशन करते हैं तो ये हमारा क्या आ जाएगा 28, इसको क्या है दो है ना, लेकिन 6 है, यहाँ 2 कर दिया, 3 क्या आ जाएगा यहाँ पे 27। क्लियर है। आई इक्वल टू क्या आ जाएगा रूट थ्री ए माइनस बी। यही है मेरे भाई, ठीक। हाँ अब देखो क्या करना है, इसको 2 फैक्टर बनाना है। ऐसा फैक्टर बनाना है कि गुना करने पर 27 ऐड करने पर 28। देखो क्या आ रहा है 1 और 27 आ रहा है, हाँ या नहीं आ रहा है। अब देखो क्या करेंगे इसमें क्या करेंगे 2 फैक्टर बनाइए। फैक्टर बनाने के बाद क्या आया रूट वन है, यहाँ पर क्या आ जाएगा रूट 27। क्लियर है ना, यहाँ क्या है प्लस है ना, यहाँ क्या कर देना है प्लस दे देना। यहाँ अगर माइनस रहता तो यहाँ क्या करते माइनस देते, ठीक। लेकिन यहाँ क्या प्लस है तो प्लस। क्या किए इसको 2 फैक्टर बनाए, फैक्टर बनाने के बाद 127 आया, 127 को मल्टीप्लाई कीजिएगा 27 आएगा, और ऐड करने के बाद क्या आ गया 28 आ गया। आ रहा है ना। हाँ तो हम क्या लिखेंगे बताओ तो, इसको रूट 1 और प्लस क्या आ जाएगा रूट, हाँ सॉरी, हाँ देखो यहाँ लिखा हुआ रूट 1 प्लस है ना, तो रूट 1 का क्या आ जाएगा 1 और प्लस रूट 27 का क्या आ जाएगा इक्वल, यहाँ दे दीजिए। चलिए सोल्यूशन करने के बाद फिर इक्वल दे देंगे इसको। तो 1 प्लस क्या आ जाएगा बताइए तो 3√3, हाँ 3√3 इक्वल टू क्या आ जाएगा फाइनल, यहाँ पर क्या है बताओ तो 3a प्लस क्या आ गया 3a माइनस बी है, अच्छा माइनस क्या आ जाएगा बी हो गया, ठीक है। अच्छा बताओ कंपेयर करना है, इसमें क्या करना है कंपेयर। देखो यहाँ √3 है तो यहाँ √3 है, समझ रहे हो क्या करना चाह रहे हैं, यहाँ √3 है तो यहाँ √3 है, ठीक ना। यहाँ 3 है तो यहाँ क्या है a है, यहाँ क्या है a है, तो a का वैल्यू क्या आएगा हमारा 3 आएगा, हाँ या नहीं। यहाँ √3 के जगह पर √3 तो है ऑलरेडी है ना, यहाँ पर क्या 3 है, तो बताइए यहाँ √3 है तो इसको कंपेयर करने के लिए a के जगह पर क्या होना चाहिए, a के जगह पर √3 होना चाहिए। अच्छा 1 है, यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है 1 है ना, है ना, कुछ नहीं तो 1 है, तो b के जो है क्या है यहाँ पे b से कंपेयर कीजिए 1 में, तो b इक्वल टू क्या आ गया 1 हो गया, और इसका वैल्यू क्या आ गया a इक्वल टू √3, a इक्वल टू क्या आ जाएगा सॉरी a इक्वल टू क्या आ गया 3, यहाँ 3 होगा 3, ठीक है। हाँ कैसे किए कंपेयर, देखो 3√3 है ना, 3√3 यहाँ क्या है √3a, तो a के जगह पर क्या लिखेंगे 3,
तभी तो 3√3 और 3√3 के बराबर होगा, नहीं होगा। अच्छा यहाँ क्या है -b, तो -b से कंपेयर की करना है क्या 1, क्या करना 1 है ना, कोई दिक्कत है इसमें नहीं। √3 से कंपेयर कर दिए, यहाँ क्या बिना √3 है, अब बिना √3 इसका कंपेयर कर दिए, तो कंपेयर करने के बाद क्या आया बताइए, तो b इक्वल टू -1, हाँ यहाँ क्या आ जाएगा -1, ठीक न। a इक्वल टू क्या आ गया, a इक्वल टू 3 न, तो इक्वल टू 3 हो गया, कोई दिक्कत नहीं ना। तो ठीक है, एक बार देखिए, 2 बार देखिए, ठीक ना। नहीं समझ में आएगा कमेंट कीजिए, फिर उस पर हम डिस्कशन कर देंगे। थैंक यू।